जय गौ माता, जय गोपाला। मैं गो भक्त आप सभी के सामने गौ माता की भक्तिमयी कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। यह कथा सुनने मात्र से जीवन में आनंद की अनुभूति होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। यह कथा बताएगी कि आपको जीवन में गौ माता की कृपा कैसे प्राप्त होगी। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में धनी राम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन जीवन जी रहा था। खेत में मेहनत करता, थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसी में किसी तरह दिन काटता। धनीराम बहुत श्रद्धालु था। उसके आंगन में एक गौ माता की छोटी सी मूर्ति थी, जिसे वह रोज जल चढ़ाता और प्रार्थना करता। हे गौ माता, मुझ पर कृपा कर मुझे जीवन जीने का सही मार्ग दिखाओ। मेरी गरीबी दूर करो। एक दिन जब धनीराम खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक दुबली पतली, भूखी प्यासी और थकी हुई गौ माता मिली। शरीर बहुत कमजोर था, पसलियाँ साफ दिख रही थी। गौ माता की आंखों में आंसू थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। गांव के लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ ने कहा, ये तो बीमार जानवर है, इसे मरने दो। लेकिन धनीराम के दिल में करुणा उमड़ पड़ी। उसने धीरे से गाय का सर सहलाया और बोला, हे गौ माता, तू मेरे घर चल। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। गौ माता ने जैसे धनीराम की आंखों में भक्ति और श्रद्धा देखी, वह उसके पीछे चल दी। घर पहुंचते ही धनीराम ने उनके घावों को धोया, घर के पीछे छाए में जगह बनाई और जो भी सूखा चारा बचा था वही खिलाया। उसकी पत्नी ने पूछा, हम खुद भूखे हैं, अब एक बीमार गाय भी पालोगे? धनीराम ने मुस्कुराकर कहा, ये गौ माता है, कोई बोझ नहीं। इनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। उस रात धनीराम ने गौ माता से प्रार्थना की, माँ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कर दो कि तुमसे किया वादा निभा सकूं। गौ माता धनीराम की गई सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। रात को धनीराम को एक सपना आया। उसमें वही दुबली पतली गाय एक तेजस्वी कामधेनु के रूप में बदल गई और बोली, बेटा धनीराम,
तूने मेरी सच्चे हृदय से सेवा की है। कल से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। धनीराम घबराकर उठा, लेकिन उसका मन शांत था, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। सुबह जब वह खेत पहुंचा तो देखा, जहां कल सूखी जमीन थी, अब वहां हरियाली थी। बिना बीज बोए वहां गेहूं उग गए थे। गाय ने दूध देना शुरू कर दिया, इतना कि घर के लिए भी और बेचने के लिए भी पर्याप्त था। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? धनीराम ने केवल इतना कहा, गौ माता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब आप सच्चे मन से गौ माता की सेवा करते हैं तो सृष्टि खुद रास्ता बनाती है। धनीराम रुका नहीं, उसने गायों के लिए गौशाला बनाई। बीमार त्यागी हुई गायों को लाता और सच्चे मन से सेवा करता। उसके खेतों की फसल अब हमेशा हरी भरी रहती। घर में खुशहाली थी, पर घमंड धनीराम को तनिक भी नहीं था। गांव के लोग भी धनीराम से प्रेरित होकर गौ माता की सच्चे हृदय से सेवा करने लगते हैं। कथा के अंत में मैं केवल बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप गौ माता की सेवा निस्वार्थ मन से करें। दुबली पतली गौ माता के रूप में साक्षात कामधेनु आई थी, जो बिना स्वार्थ से गौ माता की सेवा करता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। गौ सेवा में चमत्कार छुपा है, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। गौ माता को जो अपनाता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। जय गौ माता, जय गोपाला।